शिव्याचम आयम आराधि शुद्धनादि शुद्धारणं तिरुपर्णं सौशानं षड्कालं हंसी पूजयुन्नानुष्याय दुःखो कुमकोलाहो सुगैणं समाहिमरणं जिन्मुरु संपत्ति हो मत्स्यम् ईश्वराशुरी मणिसी वंदिदं दोयिघायिकं निमलम् परिमाणियड्डिमाडं तीर्थं धम्मसिकातारं शेषे पूतिथेरे सौवसिद्धिविशुद्धिसौभावे शम्रेणानुदंसं चरतु वीर्यायारे तेतेषु शम्भं शम्भोपत्तिगिनुपत्तिगम् वन्नामि वठन्ते हरियुन्ते मानसे खेते किच्चारिताडं सिद्धाडं तेडमोगडे हराडं अज्जावगाडं साडं त्युषो वेशिं तेशिं विशोधिदंसं मानपाडं शमं समाशज्ज उशम्प्यामि शम्भं जत्तोडुवानि सम्पत्ति सर्वव्यापी चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हेनो मुक्ति महामोहस्तमस्मन्जभिधा प्रकाश्यं जगत्तत्त्वं मनेकान्तमयं महा नमः पुरं चैतन्य स्वात्मा सुखसम्पदे परिमाणं साराय सिद्धाय परिनिष्ठिने रमूर्यन्ताडं रमो सिद्धाणं नमो आर्याणं रमो अच्छायाणं रमो नो सौसाहुरम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान जयश्री स्वामी की, परम पूज आचार्य रविराज सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। भगवंतो आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथात प्रवचन सारजी में ध्रुव ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा के सहज रूप का व्याख्यान कर रहे हैं। 62 नंबर की गाथा में आचार्य भगवंत ने यह उपदेश दिया कि जो जीव सर्वज्ञ केवली भगवंत परम सुखी है, इस बात को नहीं स्वीकारता वह अभव्य है। जो जीव सर्वज्ञ देव के सुख को सुख नहीं मानता वो अभव्य है। जो सर्वज्ञ सुख को सुख स्वीकारता है वह भव्य है। यही खलु स्वभाव प्रतिघातनाकुलत्वात्, जहां निश्चय से स्वभाव के घात करने वाले जो हेतु है, स्वभाव प्रतिघातनाकुलत्वात्, स्वभाव का घात करने वाला जो आकुलता को उत्पन्न करने वाला जो मोहिनी कर्म है, स्वभाव का घातक आकुलता को उत्पन्न करने वाला मोहिनी कर्म है। जहां पर स्वभाव के घात का हेतु नहीं बचा, मोहिनी कर्म नहीं बचा, वहां यानी दुख कैसा। सुन में सोचिए आप,
सुनिए, सोचिए आप, दुखिया वे देखे जाते हैं जितने मोही होते हैं। मित्र विश्वास रखना, दुखिया वे ही देखे जाते जो मोही होते हैं, जो जगत के प्रपंचों से अपने आप को दूर कर चुके हैं, उनके दुख स्वयं दूर हो चुके हैं। क्या करूं, लोग सत्य को नहीं समझ रहे, भूतार्थ पर दृष्टि नहीं है, चिपके हुए हैं जिनकी जिनसे राग की पुष्टि हो रही है, वे जीव उन्हीं में आनंद लूट रहे हैं, जबकि ज्ञानी वे आनंद के स्थान नहीं है, वे दुख के स्थान है। जिनके साता के उदय हैं, जिनके साता के उदय हैं, इंद्रिय भोग सुलभ है, उन्हें पंडित साहब, रतन चंद जी, प्रोफेसर साहब, उन्हें जगत में दुख दिखाई नहीं देता। पर है जीव उनसे मिलना जिनके पास इंद्रिय सुख के साधन नहीं है, वो सर्वत्र विषमता है, विषमता है, उन्हें समझ में आता कि संसार में दुख कितना है। पर है जीव, दरिद्रता भी तुम्हें दुखी नहीं कर सकती, कुटुंब का विनाश भी तुमको दुखी नहीं कर सकता। यदि आप सत्य को समझ चुके हो और निर्मोह हो चुके हो, तो मित्र तुमको ना दर्द का कष्ट दे सकती है, न भोगों की सामग्रियों का अभाव तुमको कष्ट दे सकता है, न कुल का विनाश तुमको कष्ट दे सकता है। ये संकट तभी तक है जब तक मोह की सत्ता है। सुन में आइए, मिथ्या दृष्टि जीव को, श्रमणो मुनिराजो, मिथ्या दृष्टि जीव को जो वेदना होती है, एक ही दुख की वेदना, उतनी सम्यक दृष्टि को नहीं होती है। इस बात को क्या करूं, लोग नहीं समझते। भाई ऋतिक, यदि किसी जीव को इस पेन में तीव्र राग है, वो घूमता है तो उसको उतने रोना पड़ेगा। और किसी के एक सहज भाव है, जब तक है सो लिख रहा हूं, नहीं होगा तो देखूंगा, गुम भी गया उसे क्लेश नहीं होगा। मिथ्या दृष्टि जीव को, संजय भाई, सम्यक दृष्टि जीव को, मिथ्या दृष्टि जीव को एक सी वेदना होने पर ही दुख एक सा नहीं होता। एक सी वेदना होने पर भी दुख एक सा नहीं होता। बहिर दुख को, बहिर वेदना को मत देखिए। हरी भाई, इंजेक्शन लगता है आपको और छोटे बच्चे को भी लगता है, दोनों को डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, पर आप सहज लगवा लेते हो, वो बच्चा रोता है। क्या आपके इंजेक्शन लगवाने में पीड़ा नहीं थी? थी। बालक क्यों रो रहा है? उस बालक को भी पीड़ा, आपको भी पीड़ा है। वह अज्ञानता छाई हुई है, वो लगवाना नहीं चाह रहा है, उसे बिलख रहा है, क्योंकि वो ना समझ है। क्या बोलते हैं आप? बोले ना समझ है। ऐसे जो ज्ञानियों शरीर से भले बूढ़े हो रहे हो, परंतु उनकी प्रज्ञा से ना समझ है, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव क्लेश में अधिक क्लेश को प्राप्त होते हैं। सम्यक दृष्टि जीव को भी नरकों में काटा जाता है, मारा जाता है, और मिथ्या दृष्टि जीव को भी काटो मारो के शब्द होते रहते हैं, वहां पर उनका भी घात होता है। परंतु सम्यक दृष्टि नार की, वहां पर लड़ते पिटते हुए भी ज्ञानियों कर्म मृजा कर रहा है, और मिथ्या दृष्टि जीव तीव्र तीव्र बंद कर रहा है। वहां सम्यक दृष्टि जीव नार की कर्म की निर्जा कर रहा है। किस बल पर? किस बल पर? उसके आर्द्रोत ध्यान होता है कि नहीं? होता है। सम्यक दृष्टि जीव के भी आर्द्रोत ध्यान होता है, लेकिन उस सम्यक दृष्टि जीव का आर्द्रोत ध्यान ज्ञानी मिथ्या दृष्टि के आर्द्रोत ध्यान जैसे बंद का कारण नहीं है। वो सम्यक की महिमा से उसका जो आर्द्रोत ध्यान है, वह भी ज्ञानियों दुर्गति में नहीं ले जाता है, वो नरक से निकल करके मनुष्य बनेगा।
वहां पर दर्शन मोरी कर्म नहीं है, वहां पर अनंतानंदी कषाय नहीं है। और जब तक कषाय अंश में विशेषता नहीं लगाओगे तब तक आप आगम को समझोगे कैसे? इसी प्रकार से कोई जीव उपरम गुलस्तानवर्ती जीव को दुखी देखता है, वो ये ना माने कि मेरा दुख इनका दुख एक से ही है। दुख के हेतु एक से दिखते रहेंगे पर दुख का बंध और वेदना एक सी नहीं है। एक वेदना को व्यतीत होकर वेदता है, एक वेदना को व्यतीत होकर वेदता है, एक वेदना को ज्ञायक भाव से वेदता है। समझ रहे ना? एक जीव वेदना को व्यतीत होकर वेदा है और एक दृष्टि वेदना को वेदते हुए भी मात्र साक्षी भाव ज्ञायक भाव से देख रहा है। जनक की मृत्यु होने पर, पिता की मृत्यु होने पर दो बेटे हैं पर दोनों के दुख में अंतर दिखता है। एक की दत्ती बन रही है और एक समझा रहा है। क्या पिता को पिता नहीं मानता? पिता को पिता तो मानता है पर पिता को आत्मभूत नहीं मानता। पिता को पिता मानने का निषेध नहीं चल रहा यहां पर, संबंधी को संबंधी मानने का निषेध नहीं चल रहा यहां पर। ज्ञानियों, सुजाति उपचरित अशतभूत व्यवहार नए से स्त्री पुत्र शिष्य शिष्याएं ज्ञानियों माता पिता आदि आपके हैं, लेकिन 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 शुद्ध सद्भूत व्यवहार में से कोई भी तुम्हारे नहीं है, निश्चय निश्चय नहीं है, आत्मभूत नहीं है। आत्मभूत अनात्मभूत लक्षण पर तो हर समय दृष्टि रखना चाहिए। ओह निखिल बेटा, कौन सा मौसम आएगा? जब बारिश का मौसम आता है तो देखो सूखी गलियां गीली हो जाती हैं। जब गर्मी का मौसम आता है गीली गलियां धूल से भर जाती हैं। ठंडी का मौसम आता है, ठंडी का मौसम आता है बड़े जवान शुक्र के बैठ जाते हैं। ऐसा कौन सा मौसम आएगा? ऐसा कौन सा मौसम आएगा तो अनात्मभूत द्रव्य आत्मभूत हो जाएगा? शीघ्र बोलिए, ऐसा कौन सा मौसम आएगा भोला जो अनात्मभूत द्रव्य आत्मभूत हो जाएगा? बोलिए, समय नहीं मेरे पास है? पुनः सुनिए, सोच के बोलना है आपको। ये विषय गोमठ सार में भी आता है। हे मित्र, न्याय का विषय है। ऐसा कौन सा मौसम आएगा, ऐसी कौन सी ऋतु आएगी तो अनात्मभूत द्रव्य आत्मभूत हो जाएगा? बोलो मित्र, है? निखिल, अनात्मभूत क्या है? पिच्ची कमंडल मुर्जाज का अनात्मभूत लक्षण है। बहुत अच्छी बात हो। शरीर शरीर बोलो, नकल करो पर दूसरे की अकल से मत करिए आप। है जीव, शरीर आत्मभूत है कि अनात्मभूत? अनात्मभूत ही है। जैन सिद्धांत प्रवेश क्यों पढ़ रहे हो? हे जीव, न्याय दीपिका से बोलिए क्या जैन सिद्धांत प्रवेश का? हे जीव, हे जीव, आत्मा में ज्ञान दर्शन आत्मभूत का अनात्मभूत? आत्मभूत। अब आइए मूल विषय पर। क्या गंभीर विषय भोला। भोला देख भाई,
जगत में लोग समय सार समझे ना समझे, बहुत बड़े ग्रंथ समझे ना समझे, मात आत भूत अनाथ भूत दो को ही समझ ले तो काम बन जाएगा। हे जीव, हे जीव, ऐसा कौन सा मौसम आएगा जो आत भूत अनाथ भूत हो जाएगा? ऐसा कौन सा मौसम आएगा अनाथ भूत आत भूत और आत भूत अनाथ भूत हो जाए? होगा कभी? होगा कभी? जिनेंद्र भाई जब होगा ही नहीं तो मित्र अब तुम क्यों रुदन कर रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? जो मर रहा है वो मेरी आत्मा का आत्मभूत लक्षण नहीं है, जो जन्म ले रहा है वो मेरी आत्मा का आत्मभूत लक्षण नहीं है, जो नष्ट हो रहा है वो आत्मभूत नहीं है, जो उत्पन्न हो रहा है वो पर्याय आत्मभूत नहीं है, जो शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव चिद्रूप है वो मेरी आत्मा का आत्मभूत लक्षण है। पंडित जी बराबर अनाथ भूतों में भूत बन रहे हो। हे भूताभिष्टो, भूताभिष्ट तो फिर भी अच्छा होता है। हरे भैया यदि पंकज प्रधान को भूत लग जाए तो मित्र फिर भी मैं उसको भगवा सकता हूं। ओ भूताभिष्ट, भूताभिष्ट जो भूत से आविष्ट बलबलाता है ना, भूताभिष्ट। हे जीव, इस कलयुग में, इस कलिकाल में, पंचम काल में, दुक्कम काल में तुम भूतों के कारण नहीं आए हो। हे मुक्षो, इस कलिकाल में, पंचम काल में, ज्ञानी कौशल बेटा यहां तू जो बैठा है ना, तुझे भूत नहीं लगे। भूत लगने से नहीं आया मित्र। ओहो, भूत लग जाए तो एक ही पर्याय में सताते हैं, पर मोहाविष्ट, मोहाविष्ट। हे जीव, भूताविष्ट नहीं है तू, मोहाविष्ट है, मोह से आविष्ट है। इसलिए गली गलियारों में घूमना पड़ता है। हाँ तिरछा है मित्र, कभी नाचता भी है तो कभी गाता भी है, तो कभी हंसता भी है, कभी रोता भी है। ओहो, जो करने योग्य नहीं उनको भी कर देता है। क्यों? मोह आविष्ट। प्रजापति इस कौशल से पूछना बेटा, कितनी बार इसको हंसी नहीं आती है तब भी मालिक को खुश करने के लिए मुस्कुरा के जाता है। हरि भाई ऐसा नहीं है क्या? मित्र ऐसा ही है। अंदर में भाव चल रहा है, क्या बताऊं, इसे थक गया, परेशान हूं, लेकिन भैया चेहरा बना के जाऊंगा तो अभी कुछ मिलेगा ही नहीं। इसलिए भरत मायाचारी की मुस्कुराहट भी आदमी बनाते हैं। मायाचारी की मुस्कुराहट